बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मार्केट में देखें, जैसे आपको बता रहे हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि देखें एज इट इज़ मार्केट चल रही है। हमारी कोई इसमें फनकारी नहीं, मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये आपको बताने जा रहा हूँ कि देखें मार्केट हर रोज़ आपको नया मैसेज देती है। और मार्केट जो है, इसके टेक्निकल्स, इसके फंडामेंटल्स, इसकी मूवमेंट, इसके वॉल्यूम्स, तमाम चीज़ें एक अपनी साइंस रखते हैं। और वो आपको बता रहे होते हैं कि मार्केट आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है, वीकली बेसिस पे, मंथली या ईयरली। तो यही आपको कह रहे थे कि देखिए करेक्शन मार्केट में आएगी, लेकिन वो वक्ती टेम्परेरी करेक्शन होगी जो कि मार्केट को हेल्दी करेगी। मार्केट आपकी तेज़ी के रडार पे है। तो आज आपने देख लिया कि 2 दिनों में कुछ 3,500-4,000 पॉइंट निकालने के बाद मार्केट आज ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया मार्केट ने, और तमाम सेक्टरों में बेहतरी रही। ठीक है? और बाकी आपको मज़ीद व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको डिटेल मुकम्मल बताएँगे कि आगे क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है। क्या करेक्शन ख़त्म हो गई या फिर मज़ीद करेक्शन अभी बाकी है? जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। पहला सेगमेंट हमारा है थोड़ा मार्केट की समरी को देख लेते हैं जी, क्या है। आज इंडेक्स जो है 1,55,384 पे क्लोज हुआ, यानी कि ग्रीन में 1,55,000 दोबारा से मार्केट ने इसको अपना टेस्ट किया और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी। 944 पॉइंट मार्केट ने में इजाफा हुआ, जो कि परसेंटेज में बनता है 0.61%। वॉल्यूम मार्केट में केएसई 100 में अच्छे लगे, जो कि 27,46,74,705 के, जिसकी वैल्यूएशन आप देख सकते हैं, ये इन रुपीस है। ठीक है? मार्केट ओपन हुई 1,54,612 और मार्केट ने हाई लगाया 1,16,000। मार्केट ने जो हाई लगाया 1,55,602, यानी कि पॉइंट तक मार्केट गई, यानी कि 1162 पॉइंट प्लस तक गई। और एक टाइम पे मार्केट ने सारे पॉइंट निकाल के, और उसके बाद फिर मार्केट ने दोबारा जंप लिया और मार्केट 944 पॉइंट प्लस। वो कौन सी खबर थी, ये भी आपको बताया जाएगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों बात ये है कि केएसई 100 का अगर आप इकोनॉमिक व्हील देखें, जिसमें कंट्रीब्यूशन अप डाउन की, कौन से बुल्स थे, बियर कौन से, 57 जो स्टॉक्स है ये बुल्स का साथ दिए इन्होंने, और 40 स्टॉक्स ने बियर का, यानी कि डाउन डे। और 3 से कोई फैसला नहीं हो सका कि हम ऊपर जाएं या फिर नीचे। आगे नेक्स्ट ऑल शेयर इंडेक्स का वॉल्यूम है 856 मिलियन के वॉल्यूम लगे। अरब से थोड़ा सा कम वॉल्यूम में, थोड़ा सा डिक्लाइन आया, लेकिन फिर भी वेल एंड गुड है। अच्छा जी, अब स्टॉक वाइज देख लें कि किस स्टॉक ने कितने पॉइंट्स मार्केट में डाले। सबसे पहले एफएफसी 265, यूबीएल 72 पॉइंट्स ऐड किए, हब पावर ने 90 पॉइंट ऐड किए, टीआरजी ने 74, एनबीपी 61 और डीजीकेसी ने 57। एचबीएल ने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले 43 पॉइंट, बैंक अल हबीब ने 25 पॉइंट। उसके बाद है जी टीपीएल RF1 इसने निकाले हैं जी 22 पॉइंट, एंग्रो एच ने 20 पॉइंट, एमटीएल ने 17 पॉइंट, केटीएमएल ने 17 पॉइंट और सर्विस इंडस्ट्री ने जनाब निकाले हैं जी 14 पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। आगे आपको काफ़ी मार्केट का अंदाज़ा तो हो चुका होगा। अब आते हैं जी टॉप गेनर, टॉप डिक्लाइनर, यानी कि एडवांसर्स और लूजर्स, और साथ टॉप वॉल्यूम। टॉप वॉल्यूम रहा जी आज पेस। अल्हम्दुलिल्लाह पेस देखें, हम पूरे एक हफ्ते से रेफर कर रहे थे सबको। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो गोल्ड ग्रुप है और सिल्वर ग्रुप है, माशाल्लाह बहुत अच्छी दोस्तों के पास क्वांटिटी पड़ी हुई थी। तो इसमें माशाल्लाह सब दोस्तों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। मज़ीद हम इसके जो आगे देखेंगे कि कहाँ-कहाँ तक ये जाते हैं। बहरहाल सबको बहुत-बहुत मुबारक हो। ठीक है? उसके बाद इसमें वॉल्यूम देखने लगा है जी 77.82 मिलियन का। ₹1 का इसमें इज़ाफ़ा हुआ है। बीओपी में सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम लगा, इसमें लगा है जी अपना 58.23 मिलियन का। उसके बाद पीएबीटीएल आता है, फिर पीएएसएल और फिर 5वें नंबर पे डीएसआईएल। ये भी परवेज़ अहमद सिक्योरिटी वाला ही ग्रुप है दोनों, और ये कंपनियां हैं जी अपना अहमद परवेज़, यानी कि जो पहले परवेज़ साहब थे उनके बेटे। आगे एडवांसेस में आते हैं यूपीएफएल, ये है जी यूनिलीवर पाकिस्तान। इसने ₹471 ऐड किए और शेयर का रेट बंद हुआ है जी 32,472 पे।
ठीक है, वॉल्यूम्स इसमें 33 शेयर का काम हुआ और आगे लास्ट एक क्लोज प्राइस देख सकते हैं। सेकंड पे एडवांसर में रहा है जी खैबर टेक्सटाइल, उसके बाद नेस्ले पाकिस्तान, उसके बाद एटलस होंडा और उसके बाद पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। टॉप डिक्लाइनर की तरफ आते हैं तो एचबीएल ऑर्चेस पाकिस्तान लिमिटेड 40 रुपये 92 पैसे इसने निकाले हैं जी। 3997.48 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। सेकंड पे इस्माइल इंडस्ट्रीज कोकोमो वाली कंपनी जो है, इसने आज भी जो है 33, देखे ना, पहले कैप जा रही थी, अब जारी सी बात है प्रॉफिट टेकिंग आती है फिर डाउन आते हैं। उसके बाद है जी एसएस ऑयल मिल्स लिमिटेड, इसने आज 25 पॉइंट निकाले। उसके बाद है जी सफाई टेक्सटाइल, इसने 20 रुपए निकाले। उसके बाद शताज शुगर मिल्स, इसने 19 रुपए निकाले। आगे नेक्स्ट आते हैं जी, सेकंड सेगमेंट नंबर 2 हमारा सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस कैसी रही। सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स एफएफसी ने पॉइंट्स अच्छे डाले। इसी तरह आप देखें फर्टिलाइजर टॉप पे है 302 पॉइंट के साथ, सीमेंट ने 200 पॉइंट डाले, कमर्शियल बैंक ने 136, टेक्नोलॉजी ने 101, पावर जनरेशन ने 68 पॉइंट, ऑयल एंड गैस ने डाले हैं जी 58 और फूड सेक्टर ने डाले हैं जी 38। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स निकालने वाला टेक्सटाइल था जिसने 24 पॉइंट निकाले, रियल स्टेट ने 22, फार्मा सेक्टर ने 15, लेदर ने 14, उसके बाद पेपर 5 पॉइंट निकाले और ऑटोमोबाइल ने भी 5 और मुदारबाज ने भी 5 पॉइंट मार्केट से निकाले। देखिए निकालने वाले सेक्टर कम है, डालने वाले पॉइंट ज़्यादा है। मार्केट में तेज़ी है, फिपी पे जाएंगे देखेंगे किसने क्या बेचा है और रखा है। तीसरा सेगमेंट हमारा मार्केट न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली खबर है जी कि एंग्रो के हवाले से, एंग्रो फर्टिलाइजर अनाउंसेस बेस प्लांट मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए जो है कुछ देर के लिए प्लांट जो है वो जा रहा है। आगे है जी शबाशी साहब की तरफ से खबर है जी कि गवर्नमेंट अनाउंसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल एग्जाम्पशन फॉर द फ्लड अफेक्टेड एरिया इन पाकिस्तान, यानी कि जो फ्लड अफेक्टेड एरिया वहाँ पे वो बिल की छूट देना चाह रहे हैं जो हमारी गवर्नमेंट है। अब देखें आईएमएफ के लिहाज से क्या आगे फैसला सामने आता है। जियो पोलिटिकल सिचुएशन के लिहाज से सामने है जी कि 50 मुस्लिम नेशंस टुगेदर इन कतर आफ्टर इसराइल स्ट्राइक ऑन द इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट। ये होने जा रही है जी, बहुत बड़ी बैठक है ये, जिसमें 50 से ज़ायद पाकिस्तान जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सर जोड़ के बैठने लगे हैं कि ये कतर पे जो अटैक हुआ है आगे इसका क्या लाएमल अख्तियार किया जाए। वो गालबन डेट 22 है या वो सामने आ सकती है कोई डेट। उसके बाद है जी एंग्रो के हवाले से, एंग्रो होल्डिंग सीज द ग्रोथ इन द टावर बिजनेस, टावर बिजनेस के हवाले से इनकी ग्रोथ के एक्सपेक्टेड चांसेस हैं। दोस्तों एक खबर तो ये थी जो आपको पहले भी बताया था कि अनचेंज ही रह सकती है मॉनेटरी पॉलिसी। आज मॉनेटरी पॉलिसी थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की और पॉलिसी रेट को अनचेंज रखा गया 11%। काफ़ी रूमर थे मार्केट में कि 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन जंप हुआ है। देखिए एकदम से ही उसका इम्पैक्ट नहीं आता, जैसे कि देखिए इन्फ्लेशन 38 से 10 पे भी आ गया था, लेकिन इंटरेस्ट रेट पे इतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं डाला गया, कम नहीं किए गए ताकि वॉच किया जाए। अब ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसको वॉच किया जाएगा कि ये टेम्परेरी है या फिर इसको दोबारा से नीचे ले आएंगे। तो इस लिहाज से यही आपको वीडियोस में बता रहे थे कि भाई अभी वॉच होगा, अगर इससे और भी ज़्यादा बढ़ जाता तो फौरी तौर पे इंटरेस्ट रेट को नहीं छेड़ा जाता, पहले उसको वॉच किया जाता है। अगर वो मुसलसल कमी बेशी कर रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो तो फिर इंटरेस्ट रेट में फ़र्क आता है। तो दोस्तों एक तो ये खबर थी जिसने मार्केट को तक़वियत बख्शी और मार्केट 200-250 पॉइंट नीचे से मार्केट को इस खबर ने उठाया और मार्केट 900 पॉइंट आगे प्लस हुई। एक और खबर है जो जिसने इसमें कंट्रीब्यूशन की थी, वो भी आपके सामने रखेंगे। जियोपॉलिटिकल के हवाले से खबर है कि कतर से ख़ास ताल्लुकात हैं, इसराइल एहतियात करे ट्रंप का इंतबाह। दर हकीकत कतर खित्ते में अमन को कोशिशों का एक अहम शराकतदार है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये बयानात हैं, लेकिन बात ये है जी अब वो जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है बहुत बड़ी, उसमें देखते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है वो तमाम मुल्कों की इकॉनमी के लिए भी और उनके आगे फ्यूचर के लिहाज से भी। अगली खबर है पाकिस्तान सीक्स ओवर $2 बिलियन चाइनीज फंडिंग फॉर द मेजर रोड एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स के हिसाब से $2 बिलियन जो कल आपको बताया था वो अमाउंट पाकिस्तान के लिए अप्रूव होने जा रही है। रुपी एक्सटेंड द विनिंग स्ट्रीक बट फ्लड ड्रिवन डॉलर शॉर्टेज रेजेस द रिस्क। देखें जी हमारा रुपया तो स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर हो रहा है, लेकिन काफ़ी बड़े लेवल पे जो
फ्लड्स की वजह से नुकसानात हुए हैं, उसकी वजह से डॉलर स्टोरेज में कुछ फ़र्क आ सकता है, रिस्क है ये थोड़ा। ठीक है, 27वाँ मुसलसल दिन है कि जो रुपया है वो कंसेक्युटिवली ऊपर का ऊपर ही जा रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, हमारा अगला सेगमेंट है। जी दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आता है जी आगे अनाउंसमेंट के हवाले से। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अनाउंसमेंट है आगे, और इसके बाद जो सेगमेंट आएगा वो तो मैं कहता हूँ जी कमाल है। फिप्पी लिपि, आज वीडियो बनाने के दौरान ही फिप्पी लिपि आ गई है, वो आपके सामने आज की रखेंगे, करंट फ्रेश, और सब रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं फिप्पी लिपि में, उसको लाजमी एंड में देखिएगा। सबसे पहले जी PABTL का रिजल्ट आया जी, 99 पैसा इसका जो है ना अपना 2024 जून का रिजल्ट था, 99 पैसे प्लस, जो कि 14 पैसे माइनस में आ गया। लेकिन घबराने की तो ज़रूरत नहीं है, इसकी अदर इनकम देखें उसमें इजाफा हुआ है। अदर इनकम में इजाफा हुआ है, लेकिन इस दफ़ा कुछ एक्सपेंस इसके हुए हैं ज़्यादा, और जिसकी वजह से ये कंपनी एनुअली ये थोड़ा लॉस में गई है। लेकिन अगले आने वाले क्वार्टर इसके बहुत शानदार हैं, और ये कंपनी की जो है साइट्स वगैरह यूज़ होना शुरू हो गई हैं। ये यानी कि जिसको कहते हैं ना कि एक पूरी तरह से ये रिकॉर्डिंग के हवाले से जब इसकी खबरें आना शुरू हो जाएंगी तो ये बहुत तेज़ी से चलेगा। अब भी इसमें बेहतरी काफ़ी आ सकती है। PSX का रिजल्ट आया जी, ₹1.28 से ₹1.90, ज़बरदस्त अर्निंग इसने बढ़ाई है, और पे आउट भी शानदार दिया है जी, ₹1.70 पर शेयर। छोटी सी कंपनी है, और देखिए ₹1.70, ज़रूर इसका डिविडेंड अवेल करना चाहिए, बहुत बेनिफिशियरी होगा। आगे है जी MTL मिलर ट्रैक्टर, ₹15 इसने पे आउट दिया है जी। अर्निंग में कुछ कमी कर गया है ये, अर्निंग जो है इसकी ₹52 से 31 रुपए रह गई है, ₹52 से। कैप्को का भी रिजल्ट आया जी, ₹2.5 डिविडेंड, और अर्निंग इसकी ₹4.90 से ₹2.88 रह गई है। उसके बाद न्यू IPO का अलर्ट आया जी, इमेज रीट इज हेयर, सब्सक्रिप्शन डेट 17-18 सितंबर, यू कैन अप्लाई इजीली थ्रू द CDC एक्सेस एप्लीकेशन। ज़बरदस्त है जी। वैसे इसका रेट भी बेहतर हो सकता है, जब ओपन होगा तो बेहतर खुल सकता है ये वाला। आगे आ जाएं जी फिपी लिपि। लो जी, फिपी लिपि ने तो कमाल कर दी है जी, क्या बात है। सबसे पहले हम देखते हैं जी फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल ओवरसीज, इनमें देखें कि आप ये सेलिंग पे हैं। 12.59 मिलियन डॉलर का इन्होंने माल बेच दिया है, सबसे ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी, और उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट। लो जी, लोकल इदारों की तरफ आए। इंडिविजुअल हाई वर्थ इंडिविजुअल नेट बाइंग पे हैं 1.57, ठीक है जी। उसके बाद कंपनीज नेट बाइंग पे है $0.03 मिलियन की बाइंग, बैंक्स नेट बाइंग पे है $1.45 मिलियन की बाइंग्स, NBFCs $0.01 मिलियन की बाइंग पे है, म्यूचुअल फंड्स भाई सेलिंग पे देखो इदारा कोई नजर ही नहीं आ रहा, टोटल बाइंग पे इदारे हैं हमारे टोटल। म्यूचुअल फंड ने भी बाय किए जी, $1.57 मिलियन का माल इन्होंने बाय किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ओनली वन, जो कि सेलिंग पे है $0.95 मिलियन की। उसके बाद आप देखें तो ब्रोकर हजरात ने भी माल खरीदा है $0.14 मिलियन का। इंश्योरेंस $0.69 मिलियन। दोस्तों देखिए, इंडिविजुअल लोन बाइंग, कंपनीज बाइंग, बाय कर रही है, बैंक्स बाय कर रहे हैं, NBFCs बाय कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं, ब्रोकर बाय कर रहे हैं, इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अदर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बहुत सेलिंग पे है। दोस्तों मार्केट आगे आपकी बहुत बेहतरीन नजर आ रही है, इदारे धड़ाधड़ बाइंग कर रहे हैं, मार्केट आपकी गुड ब्रिलियंट है। ये दूसरी बात थी जो आपको मैंने बताया कि फिपी लिपि इतनी कि जबरदस्त है, इदारे माल उठा रहे हैं, धड़ाधड़ उठा रहे हैं। तो कैसे आप मंदी देख रहे हैं, मुझे बताएं जरा। मंदी मुंदी कोई नजर नहीं आ रही, मार्केट में तेजी ही नजर आ रही है। आप कैंडल देखें कि मार्केट स्टार्टिंग में खुलते ही मार्केट ने देखे 1200-1300 पॉइंट डाल दिए। उसके बाद मार्केट में इंट्राडे करेक्शन आई, मार्केट 1,54,400 तक आई। उसके बाद आप देखें इदारों की धड़ाधड़ बाइंग, कभी बैंक खरीद रहे हैं तो कभी म्यूचुअल फंड, और कभी कंपनीज तो कभी ब्रोकर, ठीक है, और धड़ाधड़, और कभी इंश्योरेंस कंपनी, और सारी देखें बाइंग की कैंडल, ग्रीन कैंडल नजर आ रही है। और मार्केट ने 1,55,000 को सस्टेन करके वहां पे क्लोजिंग भी दी, और एंड पे देखें वॉल्यूम भी ठीक ठाक किस्म के निकले हैं। मार्केट आपकी दोस्तों कल भी 1,200 पॉइंट कल भी प्लस कर सकती है, और मार्केट 1,56,000, 1,56,500 का लेवल भी दिखा सकती है।
और इंशाल्लाह ताला सितंबर के अंदर ही मार्केट आपको 1,60,000 का भी इंडेक्स दिखा सकती है। मार्केट में बुलिश बैठे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा जो हमारे टॉप ब्रिलियंट स्टॉक्स जो हैं 10 वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वो कौन से हैं? एपीएल, डॉल, हब पावर कंपनी, एएचएल, पोल, पीएसएक्स, जिसने आज डिविडेंड भी दिया है, लक, पीएसओ, एलसीआई और मारी। तो दोस्तों ये तमाम जो स्टॉक्स हैं ये कोई बाय सेल कॉल नहीं, इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी वर्किंग, इनके फंडामेंटल के बेसिस के ऊपर हमने ये सारा कुछ तज्ज़िया किया है कि ये एक बेहतर परफॉर्मेंस है, आगे अपनी भी आप वर्किंग करें और उसके मुताबिक बाय करें या सेल करें। बाकी फिर जाते-जाते एक बात आपको बता दूँ कि जो इदारों ने ये साबित कर दी है, हमारे लोकल इदारे के धड़ाधड़ वो बोरियाँ भर रहे हैं माल की, और मार्केट आगे आपकी बेहतर लग रही है, ठीक है। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।